नमस्कार, मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह प्रश्न मैंने वेरिफिकेशन में रखना इसलिए उचित समझा क्योंकि यह कंफ्यूज कर रहा है। अक्सर लोग इस प्रश्न को देखने के बाद यही रियलाइज करेंगे और आप भी कर रहे होंगे कि यह प्रश्न ऊंचाई और दूरी का है और निश्चित तौर पर ऐसा ही आपको फील हो रहा होगा, लेकिन हम इसको नए तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके उत्तर की टैली भी देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो सही करने वालों का परसेंटेज अच्छा है, 48% लोगों ने सही किया है, मतलब फिर भी 52% लोगों ने गलत किया। अगर जोड़ के रखें 31 ने 20 प्रेफर किया है, 17% ने 15 प्रेफर किया है और 4% ने 10 मीटर प्रेफर किया है। लेकिन सही उत्तर 30 मीटर है और वह कैसे है मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है 10 मीटर ऊंचे तथा ऊंचे एक खंबे की परछाई 20 मीटर है। 10 मीटर ऊंचे एक खंबे की परछाई 20 मीटर है। इसी समय पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई क्या होगी? परछाई पहले समझिए, शैडो जो बनता है। आप जब भी किसी पोल की बात करें या सेल्फ खुद ही खड़े हो जाइए, ऐसे खुद खड़े हो जाइए। ये देखिए आप खड़े हैं, सपोज करिए, तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी? ऐसे ही तो बनेगी जमीन पे ना। वैसे अगर हम किसी खंबे की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए खंबा है जो कि अभी 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, इसकी खंबाई कुल यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनी। तो आप ध्यान से देखिएगा, 10 मीटर ऊंचे एक खंबे की परछाई इसने कहा 20 मीटर है, ये है। अब खंबा हमेशा वर्टिकल खड़ा होता है तो उसके बीच यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है। और अगर सोचे तो यह समकोण त्रिभुज का भी अप्रोच है और समकोण त्रिभुज यहाँ बनता हुआ आपको दिखेगा भी। इसने कहा अगर इस लेंथ को जो 10 मीटर था इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, यहाँ पर इसी समय 15 मीटर ऊंचा खंबा हो। अगर मान लो 10 की बजाय हम 10 की जगह 15 मीटर कर दें, तो उस समय उसने पूछा कि इसकी परछाई जो होगी वह कितने मीटर बनकर सामने आएगी। आपको इस परछाई की लेंथ पता करनी। 100% क्लियर है कि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब आप अगर कोण के हिसाब से चलोगे या प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। अगर रियलिटी में सोचा जाए तो यह एक सिमिलरिटी दर्शा रहा है, मतलब एक, अगर आप सोचोगे तो आपको दो त्रिभुजों की समरूपता दर्शा रहा है। समरूपता कैसे दर्शा रहा है आप क्लियर करिए। जैसे अगर आप सोचो तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, और अगर दो भुजाओं के बीच 90 आपको दिख रहा है और साथ साथ अगर रिस्पेक्ट रिलेशंस की बात करें, मतलब उसी स्थिति की बात कर रहा है। जैसे आप पढ़ के देखिएगा, 10 मीटर ऊंचे एक खंबे की परछाई 20 मीटर है। इसी समय मतलब ऑन द सेम टाइम पीरियड, जब कोण में कोई चेंज ना हो, कोण में कोई परिवर्तन ना हो, उस समय इसने पूछा कि मतलब उसी समय का सेंस यही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हम खड़े हैं तो हमारी परछाई किस पर बेस्ड होती है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारी परछाई हमारे सर के ऊपर चल रहे सूर्य भगवान की जो प्रभाव है उस पर बेस होता है। मतलब जो हमारा एलिवेशन बनता है, कोण बनता है, उस पर बेस्ड होता है। जैसे आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा इसको हम ऊंचाई दूरी के सेंस में अगर लेकर चले जाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आप एक खड़े हैं, यहाँ पर ये वर्टिकल कोई भी चीज हो, अब इसकी परछाई किस पर, यहाँ पर सन के इम्पैक्ट की वजह से पड़ती है और यह परछाई ऐसे होती है। धीरे धीरे आप देखते हैं जैसे जैसे समय गुजरता जाता है परछाई छोटी होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। शुरू में परछाई लंबी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे सन ऊपर आता है परछाई आपकी एकदम नजदीक हो जाती है। तो सूर्य के प्रभाव की वजह से होता है। इसलिए उसने कहा ऑन द सेम टाइम, जब यह 10 था तो यह 20 था, सॉरी 10 था तो यह कितना था, 20 था। बिल्कुल सही बात है। और इसी समय का मतलब वो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा। जो यहाँ पर डिप्रेशन से काउंट किया जाता है, अवनमन से काउंट किया जाता है, वह सेम रहेगा। और इस लेंथ को अगर आप 15 कर दो तो यह परछाई कितनी बनेगी, ये हमको बताना है। तो अगर यह कोण सेम है, आप ऐसे सोचिए, इस क्वेश्चन को अगर निर्धारित करिए, फिक्स समझिए। अगर यह कोण सेम है तो ये दोनों त्रिभुज आपके सिमिलर हो जाएंगे। अगर आप इनको सोचो कि इसका नाम अगर मैं कह दूं कि ABC है और इसका नाम मान लीजिए मैं कह दूं कि PQR है, तो दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है समानुपाती होती हैं। आप त्रिभुज के सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अगर इस केसेस में हम कह दें कि त्रिभुज ABC हमारा सिमिलर है त्रिभुज PQR के, तो मैं कह सकता हूं सिमिलर क्यों है, आपको उसका कारण बताइए। क्योंकि किसी भी दो त्रिभुज में जब उनके जो शेप हो, शेप मतलब शेप किस पर बेस्ड हो, शेप मतलब स्ट्रक्चर, बनावट, वो किस पर बेस्ड होता है, कोण पर। कोण अगर सेम है तो उनका शेप स्ट्रक्चर सेम होता है। और इस कंडीशन में आप निर्धारित कर सकते हैं कि कोण यहाँ पर, अच्छा त्रिभुज की बात है तो कोई भी दो कोण अगर बराबर हो जाए तो समरूपता आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिकली तीसरा बराबर हो जाता है। एक 90 यहाँ, 90 यहाँ, बाकी यह कोण सेम समय है तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। डिप्रेशन के बिहाफ पर तो थीटा है तो थीटा ही होगा।
उस कड़ी में जब दो कोण समान हो गए तो समरूपता उनके अंदर आ गई। समरूपता का मैं बेसिक प्रश्न भी एक लाऊंगा, अभी मैं पोल में आगे रखूंगा तो आपको और कंफर्म कराऊंगा उस पर। लेकिन इस प्रश्न में तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वर्बल आप देख करके बता सकते, तो मैं तो बहुत ब्रीफ कर रहा हूं, इतना भी ज्यादा जरूरत नहीं थी इस प्रश्न को हल कराते समय। लेकिन फिर भी आप समझिए, यह 10 है, उसके रिस्पेक्ट में यहां पर 15 हुआ दूसरे फिगर में, बराबर इसका जो 20 है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यही प्रश्न है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करिए। कैसे बताइए? 10 एक के 10 हुआ, 10 दूना 20 हुआ, 15 दूना 30 हुआ, मतलब यह लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए? 30 मीटर। इस प्रश्न का उत्तर देखो 48% लोगों ने सही भी सिलेक्ट किया है, 30 मीटर को उन्होंने सही उत्तर के रूप में चयनित भी किया है। वैसे भी सोच सकते जब 10 से 20 है तो 15 से 30 नहीं होगा, डबल हो रहा है। अब अगर आप डायरेक्ट भी सोचिए 10 से 20 है तो 15 से 30 होगा। कुछ भी खास और बहुत ज्यादा करने की इसमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सिमिलरिटी को और ऊंचाई दूरी को मैं और एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए और भी प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। तो मेरी तरफ से यह वेरिफिकेशन यहीं पर एंड है। आप ऐसे ही स्तरीय और वैल्यूएबल वेरिफिकेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से हमें प्रेषित करते रहिए, जिससे हम उससे हम प्रेरित हों और आपके लिए बेहतर और करने की हम कोशिश करें। यह हमारा प्रयास आपके लिए रहेगा और इस पे आप हमेशा पार्टिसिपेट करते रहिए। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।